बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इनकम टैक्स रिटर्न जो है टैक्स ईयर 21 की रिटर्न फाइल की थी लास्ट लेक्चर में, और आज वाले लेक्चर में हम टैक्स ईयर 21 की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो ये देखें, मैं ऑलरेडी IRS के अंदर लॉगिन हुआ हूँ और ये देखें इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं दोबारा आउटबॉक्स के इनबॉक्स के अंदर। इनबॉक्स में आने के बाद हम डिक्लेरेशन में दोबारा आएंगे। डिक्लेरेशन में आने के बाद ये है टैक्स ईयर 2021 है। हम रिप्लाई पे जाएंगे। रिप्लाई पे जाने के बाद इसको सिलेक्ट कर देंगे। हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। हम प्रीवियस रिकॉर्ड को सामने ले आते हैं। ये हमारे पास डेटा आ गया। तो सबसे पहले हम सैलरी देख लेते हैं कि इसकी करंट ईयर की टैक्स ईयर 2022 की सैलरी क्या है। हम वो सबसे पहले यहाँ मेंशन करेंगे। ये है 1236000 की टोटल सैलरी है और एग्जम्प्टेड अमाउंट इसमें कितना है 82392, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर ली। हम आ जाते हैं दोबारा टैक्स चार्जेबल में। टैक्स चार्जेबल में आने के बाद हम कंप्यूटेशन पे आते हैं। कंप्यूटेशन पे आने के बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू यहाँ पे जो है 1236000, सॉरी, तो ये पुरानी यानी कि टैक्स ईयर 20 का डेटा आ गया। तो इधर 12 दोबारा से लिख देते हैं 1236000 और बैक स्पेस करते हैं इसको और एग्जम्प्टेड अमाउंट लिखते हैं 82392 और इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेट कर दिया। दोबारा से कैलकुलेट करने के बाद हम आते हैं कंप्यूटेशन के ऊपर। कंप्यूटेशन के ऊपर आने के बाद दोबारा से कैलकुलेट कर देते हैं इसको। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। तो इसका जो टैक्स बना 27680 का टैक्स आ रहा है। तो नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे 23 आ रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर ये मेंशन किया हुआ था वहाँ पे। तो हमने जब इम्पोर्ट किया तो सारा डेटा पिछले ईयर का इसमें पेश कर दिया। तो हम ये क्या करेंगे, 3000 रुपये देखें लाइबिलिटी निकली है, जबकि टैक्स ईयर 2021 का सारा टैक्स हमने पे हुआ है। तो यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद ये प्रीवियस ईयर का जो टैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो 27680 इधर लिख के हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये कैलकुलेट कर दिया। हम दोबारा कंप्यूटेशन पे आते हैं। कंप्यूटेशन पे आने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं इसको दोबारा से। कैलकुलेट करने के बाद हम नीचे आते हैं, देखिए 27 माइनस कोई हमारी लाइबिलिटी नहीं निकल रही। इसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा अपनी वेल्थ पे। कंप्यूटेशन भी क्लियर होगी, बाकी चीज़ें भी क्लियर होगी। इसके अलावा इनके पास और कोई चीज़ नहीं है। तो हम वेल्थ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल पे आते हैं। पर्सनल पे आके हम इनके करंट ईयर के एक्सपेंस लिख लेते हैं कि करंट ईयर के कितने एक्सपेंस हैं इनके। तो इनके जो करंट ईयर के एक्सपेंस हैं वो 638380 है और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हम पर्सनल एक्सपेंस के पुट कर दिए। पर्सनल एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो पर्सनल एसेट्स पे आने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका बैंक बैलेंस कितना है। बैक स्पेस कर देते हैं 9601, ये बैंक के अंदर है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। ये अपडेट हो गया और एज इज बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं 2 लाख। और कैश के अंदर अमाउंट इंक्रीज हुई है तो 1462129। ये लिखने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। ये हमने कैलकुलेट कर दिया और ये अमाउंट हो गया 2771730।
ठीक है, ये भी हो गया। तो हम आ जाते हैं दोबारा रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन पे आके सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट प्रीवियस ईयर का जो हमारा अमाउंट था वो लिखेंगे। वो ऑलरेडी आ रहा है, क्या है, 2201,790। ये हमारा प्रीवियस ईयर का था। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। और करंट ईयर की हम सैलरी इधर मेंशन करेंगे। करंट ईयर की कितनी सैलरी थी, तो टैक्सेबल सैलरी थी 11,53,608। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। एक मिनट, कंप्यूटेशन पे आते हैं। ये देखें 11,53,12 है, और ये इसकी टोटल सैलरी है। ये है नॉर्मल, ये टैक्सेबल सैलरी है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से भी आके देख सकते हैं। और कैंसिलेशन पे दोबारा आते हैं तो 11,53,608। और सेकंड वैल्यू जो है वो है 82,392। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 27,000 का फर्क आएगा। देखें 27,680। जो इनका इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हम यहाँ के मेंशन कर देंगे 27,680। हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैलकुलेट कर दिए। कैलकुलेट करने के बाद वेरिफिकेशन पे आते हैं। हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। ये वेरीफाई भी हो गया। एट्रीब्यूट पे आते हैं, इधर क्लिक करते हैं, रेसिडेंशियल लिखते हैं और सेव करते हैं और प्रिंट निकाल लेते हैं। ये देखें, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। ये इनका टैक्स ईयर 21 का भी रिटर्न हमने फाइल कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओके हैं। और यहाँ आके आप सिर्फ ये चेक कर लें कि ये देखें, सॉरी, ये देखें कैंसलेशन अमाउंट सारी क्रॉस टैली हुआ हुआ सब चीज़ें। ये ऑलरेडी एक्सेल पे हमने बनाई हुई थी पहले। क्रॉस टैली हमने ऑलरेडी की हुई है। तो आपको जस्ट बताने के लिए कि जस्ट इतना सिंपल है अपना रिटर्न फाइल करना। तो ये भी हो गया। तो इसको हम फाइल कर देते हैं, सेव, सबमिट। देखें कंप्लीट टास्क में आ जाते हैं। 20 और 21, देखें इनका रिटर्न फाइल हो गया। हम 20 ईयर, टैक्स ईयर 20 पे आने के लिए हम एलटीएस पे आते हैं और चेक कर लेते हैं इनकी कि ये क्या एक्टिव टैक्स लिस्ट के अंदर आएंगे कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, एफ बी आर लिखने के बाद हम आ जाते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे आने के बाद देखें आ गया एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सीएनएसी नंबर। सीएनएसी नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सीएनएसी नंबर मेंशन कर देते हैं हम। और डेट मेंशन कर देते हैं आज, और कोड लिख देते हैं UK6F S। ठीक है, और इसको वेरीफाई कर देते हैं। देखें ये क्या आ रहा है, इनएक्टिव आ रहा है। ये देखें बाकायदा मेंशन किया है। तो हम क्या करेंगे, ATL के अंदर आने के लिए हम इसका एक टैक्स ईयर 20 का हम इनकम टैक्स चालान जमा कराएंगे इनका। तो ई पेमेंट में आ गए हैं टैक्स ईयर। बीस पे आते हैं हम, 20 पे क्लिक करेंगे और यहाँ आके MIS के अंदर सिलेक्ट ये करेंगे। अच्छा, ये आने के बाद हम टाइप के अंदर जो है इस जगह पे आने के बाद हम CNEC नंबर लिखेंगे।
पे हम CNAC नंबर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये क्लिक कर दिया, ये नाम आ गया इनका। और इसके बाद हम जो है मिसलेनियस MIS करेंगे और इस पे आके हम सिलेक्ट करेंगे सरचार्ज ऑफ ATL। ठीक है, सरचार्ज ऑफ ATL को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये आ गया और यहाँ पे हम आगे फिगर लिख देंगे 1000। टैक्स ईयर 21 हमने लिख दिया क्योंकि देखें 1 मार्च को ये अपडेट हो गई थी, तो हो भी सकता है कि यहाँ आके वैल्यू 1000 रुपये यहाँ आप लिख देंगे, यहाँ आके 1000 रुपये लिख देंगे आप। 1000 रुपये लिखने के बाद यहाँ आके आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अपना नंबर लिखेंगे, वही जो आपने आईआरएस के अंदर दिया हुआ है। आने के बाद क्रिएट और कंफर्म करेंगे तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर 1 वीक के अंदर आप आ जाएंगे। तो होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर कोई भी क्यूरी और क्वेश्चन हो, देखें एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो मैं बता देता हूँ कि टैक्स ईयर 21 का बनना है कि टैक्स ईयर 20 का। देखें टैक्स ईयर 21 का ही ATL का चालान भरना होगा क्योंकि 1 मार्च 2022 के अंदर जितनी भी लिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल किया था वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ गए हैं। तो लॉजिकली जो हमें ATL का चालान जमा करवाना होगा वो टैक्स ईयर 21 का जमा करवाना होगा। ठीक है, अगर कोई भी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।